Hello everyone, welcome back to Learn English with Pallavi. And we are done with the present indefinite tense, and now we are going to learn about the present continuous. So let's learn what are the present continuous sentences basically. So present continuous sentences are those sentences. लेट मी एक्सप्लेन इन हिंदी फर्स्ट. जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वो सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंडर आते हैं. एंड द एक्शन विच वी आर डूइंग राइट नाउ, जो काम हम अभी कर रहे हैं, जस्ट अभी कर रहे हैं, पहले का नहीं, मतलब बाद में कोई मतलब नहीं है, जो हम अभी कर रहे हैं राइट नाउ, व्हाट वी आर डूइंग, दैट कम दोज सेंटेंसेस कम्स अंडर and those actions comes under present continuous. So what is the rule of translation of the present continuous? Let's go for it. So वो सेंटेंस, so रूल कहता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर में से कोई एक चीज आएगी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा. ओके, लेट्स सी कि इज एम आर के लिए क्या रूल है. इज किसके साथ आता है, एम किसके साथ आता है, आर किसके साथ. इज आएगा ही, शी, इट या फिर किसी एक नाम के साथ, एनी वन नेम, किसी एक नाम के साथ. ओके, एम सिर्फ आई के साथ आता है, उसके अलावा एम किसी के भी साथ नहीं आता है. आर जो होता है वो यू के साथ आएगा, वी के साथ आएगा, दे के साथ आएगा, और मोर देन वन नेम, अगर एक से ज्यादा नाम लिया जा रहा है, 2, 3, 4 जितने भी नाम लिए जाएंगे उनके साथ आर आएगा. ओके, so we are going to take the affirmative sentences first. These are the affirmative sentences. Affirmative मतलब simple sentences जिसमें किसी भी काम के होने के बारे में बात हो रही है. So example is, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, right now I am teaching English. So this is the sentence and the translation goes like, पहले सब्जेक्ट आया, किस जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है. तो सब्जेक्ट कौन काम कर रहा है यहाँ पे, मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या आएगा, आई. उसके बाद मैंने कहा इज एम आर आएगा, तो आई के साथ एम आता है, एम. ओके, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी एड हो जाएगा, तो पढ़ा रही हूँ, टीच, टीच के साथ आई एन जी लग जाएगा, टीचिंग. एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब जो काम हम कर रहे हैं, जिसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे इंग्लिश के बारे में बात हो रही है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश. सो आई एम टीचिंग इंग्लिश. ओके, नेक्स्ट, वह नोवेल पढ़ रही है. सो सब्जेक्ट कौन है, वह. शी के साथ क्या आता है, इज आता है, शी इज. अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, रीडिंग नोवेल. ओके, नेक्स्ट, वे खाना खा रहे हैं. ठीक है, वे को क्या कहेंगे, दे के साथ क्या आता है, आर, दे आर. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ आईएनजी लग जाएगा, दे आर ईटिंग. एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट, जिस चीज के बारे में बात हो रही है दैट इज ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज फूड. फूड के बारे में बात हो रही है कि हम खाना खा रहे हैं, सो दैट इज फूड, दे आर ईटिंग फूड. ओके, so these are the sentences of affirmative, and now we are going to discuss the sentences of negative of present continuous. So what is the negative sentence means कि मैं जो काम अभी नहीं कर रही हूँ, जैसे मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में ले लिया जाए. वह नोवेल नहीं पढ़ रही है, वह खाना नहीं खा रही है, वह कॉफी नहीं पी रही है, वह डांस नहीं कर रही है. कोई भी इस तरह के सेंटेंसेस जो होंगे वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और उनका रूल होता है सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आएगा, मीन्स कोई एक चीज आएगी इज एम आर में से. उसके बाद नॉट आएगा, इज एम आर मीन्स ये वो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट आएगा, एंड नॉट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आएगा, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा. ओके, सो जैसे मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, तो आई. उसके बाद एम, और उसके बाद आई के साथ क्योंकि एम यूज होता है, आई एम. एंड उसके बाद नॉट आएगा, नॉट. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, जैसे यहाँ पर टीच के साथ आईएनजी लग गया, आई एम नॉट टीचिंग. उसके बाद ऑब्जेक्ट, इंग्लिश के बारे में बात हो रही है, तो आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश. ओके, वह नोवेल नहीं पढ़ रही है. सो वह, शी के साथ इज आता है, शी के साथ इज आता है, शी इज. उसके बाद नॉट आएगा, रीडिंग नोवेल. ओके, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा. ओके, लास्ट सेंटेंस वह मार्केट नहीं जा रहे हैं. दे के साथ आर आएगा, दे आर. उसके बाद फिर नॉट आएगा अकॉर्डिंग टू द रूल, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, एंड गो टू
गोइंग टू मार्केट, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.